इस बजट को? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट की इस बजट में एलोकेशन किया गया है। 1,37,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बजट में घोषित किया गया है। पैसेंजर एक्सपीरियंस, स्टेशंस, ट्रेन्स, सेफ्टी के लिए कवच, छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए, छोटे किसानों के लिए एक नए तरह का प्रोडक्ट, पोस्ट और रेलवे का इंटीग्रेशन, ये सारी बातें ऐसी हैं जो कि जन जन को छूने वाली है और जन जन के जीवन में एक नया बदलाव लाने वाली है। जी, ये कवच जो स्कीम है, कवच योजना जो है, इससे क्या तात्पर्य है? कवच एक टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रेन्स की सेफ्टी के लिए काम आती है। कैसे कि कवच, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, इस ट्रेन के चारों तरफ एक रेडियो वेव्स का एनवेलप बन जाता है। जी। एक ट्रेन अगर पीछे से दूसरी ट्रेन अगर आ रही होती है तो ऑटोमेटिकली सेफ डिस्टेंस पे रुक जाएंगी। और कवच भारत में डेवलप किया गया है। सारे के सारे करीब 2000 से ज़्यादा इंजीनियर्स को तैयार किया गया है, ट्रेनिंग की गई है, सारे के सारे सर्वेज किए गए हैं, कंप्लीट डीपीआरस बनाई गई है, तो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। काफ़ी फोकस इस पर दिया गया है। इससे क्या तात्पर्य है, कैसे लाभ होगा इकोनॉमी को, रोजगार को? मोदी जी का खासा जोर इस पे रखा है कि आईटी सेक्टर जो है वो काफ़ी लोगों को रोजगार देने वाला है, देश की इकोनॉमी को बदलने वाला है। उस दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो इस बजट में आप क्या देखते हैं, क्या मिला आपको? एक बहुत बड़ा मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव बजट है ये। इस बजट में आईटी को एक सेंट्रल फोकस बना के रखा गया है। हर तरह की सर्विसेज में, चाहे आम जन को छूने वाली सर्विसेज हो, चाहे लॉजिस्टिक्स सेक्टर की सर्विसेज हो, चाहे हेल्थ सेक्टर की सर्विसेज हो, चाहे एक्सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज हो, किसी भी तरह की, हर तरह की सर्विसेज में आईटी एक सेंट्रल रोल प्ले करे, जिससे कि आम नागरिक को, एक साधारण मानवी को बेटर से बेटर फैसिलिटी मिले। वो सोच है इसके पीछे, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आज $75 बिलियन यानी 5.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। पिछले 7 वर्षों में इतनी प्रोग्रेस हुई। 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते तो कोई विश्वास नहीं करता था। अब उसको $75 बिलियन से $300 बिलियन तक पहुंचाना है। तो उसके लिए जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए, जो जिस तरह से सुविधाएं मिले, जिस तरह से फैसिलिटी मिले, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा रोजगार का साधन है ये। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 22 लाख रोजगार उपलब्ध है और ये बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो इसी दृष्टिकोण से एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ली गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए। अगर वो जो ऐसे गांव इतने नेचर के साथ जुड़े हुए, इतने सुंदर तरीके से, एक अच्छा स्वच्छ वातावरण, उनकी दुनिया में प्रसिद्धि हो, जिससे कि टूरिस्ट आए, वहाँ पे रह सकें, रोजगार बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े। तो ये एक परिकल्पना है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तरांचल हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, कंप्लीट पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी की फैसिलिटी मिले और उसके साथ ही साथ जुड़े रोजगार। और मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचिए, रोजगार कैसे पैदा होता है? रोजगार पैदा होता है जब नया इन्वेस्टमेंट आता है, नई फैक्ट्रीज खुलती है, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नई दुकानें खुलती हैं, नए उद्यम खुलते हैं। तो 7.5 लाख करोड़ का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस बजट में घोषणा की गई, अभूतपूर्व है। कभी सोचा नहीं गया इस तरह की नंबर का। लोग सोचते थे कि 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। पिछले बजट में 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट और सक्सेसफुली आगे प्रोग्रेस कर रहा है। इस साल 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो सोच है, इस सोच से ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की साइकिल चालू होती है और उसी साइकिल से रोजगार पैदा होते हैं। तो मिडिल क्लासेस के लिए, हम सब साधारण घरों से जिस तरह से आते हैं, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इन्वेस्टमेंट की साइकिल और एम्प्लॉयमेंट की साइकिल आगे बढ़े तेजी से। जी बिल्कुल, अश्वनी जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे अश्वनी वैष्णव।